मैं जो यहाँ से जो कंटेंट दिखा रहा हूँ उसको आराम से देखिए, उसको समझिए। आप लोग को निश्चित रूप से मैजिक होगा और आउट ऑफ 100 आप लोग 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, 80 नंबर के आसपास, लगभग 90 नंबर के आसपास आप लोग स्कोर कर सकते हैं। नॉट इम्पॉसिबल नहीं है, बस आप लोग को स्मार्ट स्टडी करना है, अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। जितना क्वेश्चन का वीडियो देंगे आप सारा देख लीजिए, 100% अब बोले उसमें से आपको 80 से 85 क्वेश्चन उसी में से रहेगा, और 10-15 तो आपको वैसे भी उतना नॉलेज रहता है, 20 क्वेश्चन के आसपास बाहरी भी और नॉलेज, क्योंकि अपने यूनिवर्सिटी में उतना कठिन क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। जीके जीएस में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पूछ देगा आपको जो मान लीजिए मिजोरम का राजधानी कहाँ है वगैरह, किसी भी चीज़ का पूछ देगा, जो वहाँ का जो है सो गवर्नर कौन है, एकदम छोटे छोटे राज्य का, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। बस उसका आपको ना बेसिक पे आपको ग्रिप पकड़ना है कि कहाँ से पूछ रहा है, क्या उसमें सिलेबस है, उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन दे रहा है उठा के। ये नहीं जो पूछ रहा है पढ़ हम पूछ रहे हैं, नहीं, उतना नहीं करना है। आराम से बस 100 MCQ के लिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 600 क्वेश्चन वो तो आराम से कर सकते हैं तैयार। रोज़ का 1 घंटा 2 घंटा देंगे, आराम से लोग कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं पहले, चलिए मैजिक। उससे पहले चैनल को ऐसे स्क्रीन पर देखिए कैसे करना है, सब्सक्राइब जाके आराम से, ज़्यादा मेहनत नहीं है। नीचे जाइएगा, वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब SUB लिखा हुआ है, उस पर आराम से क्लिक कर दीजिएगा। कुछ नहीं, आराम से हल्का हाथ लगा दीजिएगा ऐसे, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आज मैं जीएस का सिर्फ स्ट्रैटेजी और सिलेबस समझाऊंगा कि क्या है, कैसे नंबर अच्छा लाना है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो 2021 में होने वाले हैं। बाकी आप लोगों को अगला वीडियो फिर प्रोवाइड करवाया, जिसमें आपको मैं जैसे 18 का, 19 का, 20 का सारे का एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चन को समझाऊंगा। समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और बस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आप ही लोगों का चैनल है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए लिख दिए यहाँ पे, जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज एग्जाम 2021 स्ट्रैटेजी, टारगेट 90 मार्क्स आउट ऑफ 100, 100 में 90 मार्क लिखिए। इसका मतलब कुछ रीजन जरूर होगा, इसका मतलब आपको 90 आएगा, मैक्सिमम 90 आएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी देखेंगे और अन्य विश्वविद्यालय के भी छात्र देख सकते हैं, उनको कोई इससे मतलब लॉस नहीं है, कुछ ना कुछ एडवांटेजेस ही होगा। इसलिए गौर से इस चीज़ को देखिए कि देखिए, जैसे मैंने दिस पेपर कंसिस्ट्स ऑफ 2 ग्रुप्स, मतलब यह पेपर जो है 2 ग्रुप से बना हुआ है, निर्मित है। ग्रुप ए है आपको जनरल स्टडीज, देखिए जनरल स्टडीज 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क का। सेकेंड ग्रुप बी है इन्वायरमेंटल स्टडीज, टोटल 50 मार्क्स का। और याद रखिएगा, मैं आर्ट्स वाले के लिए भी, कॉमर्स वाले के लिए, साइंस वाले के लिए, सारे के लिए दूंगा ताकि वो लोग अच्छे से उसको तैयारी कर सकें, किसी को चिंता नहीं करना है। उसके बाद इसमें ग्रुप ए में देखिए जनरल स्टडीज में मतलब क्या क्या, मतलब आपको कंटेंट पढ़ना, इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा जानकारी रहना चाहिए। वैसे आप लोगों को बहुत कुछ तो होगा अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी, इकोनॉमी के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी होगा, जिससे उसमें आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स वगैरह के बारे में पढ़ना रहता है। मतलब मान लीजिए कौन कौन सा, क्या बोलते हैं आपको, ये क्या लेजिस्लेचर है, क्या मान लीजिए उसके बाद आपको लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसके बाद आर्टिकल क्या है, कितना आर्टिकल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसके बाद स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी सबके बारे में पढ़े होंगे, सब बताएंगे हम आपको, पूरा ऐसे बता देंगे कि आपको पूरा दिमाग में स्कैन हो जाएगा। तब ना आप पूरा लिख के आएंगे अच्छे से, तो नंबर आपका कटेगा, तो आप भी RTI करेंगे, RTI कीजिएगा तब ना मजा आएगा, आप लोग भी कीजिएगा तब एक नाम होगा रुपेश मिश्रा के बाद जो हाँ फला आदमी किया। इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़िए और पूरा एकदम कॉन्फिडेंट के साथ एकदम लिख के आना जो हाँ मेरा इतना सही है। इधर उधर होगा सीधे RTI, नो चैलेंज, नो स्क्रूटनी, ओनली RTI। उसके बाद फोर्थ है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, सामाजिक समस्या भारत में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, विज्ञान एवं तकनीक अपने भारत में। 6 है इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और दुनिया। बस ये 6 है। इसके अंदर का कंटेंट आपको सारा इसका डिस्कस किया जाएगा, वीडियो बनेगा। एक वीडियो में मैं 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, आप लोगों को मैं माइंड में स्कैन करवा दूंगा, ये चीज़ की गारंटी मेरी। बस आप लोग वीडियो को पूरा शुरुआत से अंत तक देखिएगा। ये मेरा ग्रुप ए का है, जनरल स्टडीज़ का। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिएगा, और सिलेबस वैसे आप लोगों को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे ग्रुप बी, जिसमें आप लोग जनरल स्टडीज़ वो देख लीजिए। अब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ देखेंगे। बोले थे ना जो एकदम से आपको 100 में 90 मार्क्स दिलवा देंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा और पक्का आप लोग जो है सो स्कोर करेंगे। और नहीं स्कोर हुआ ना तो आपको बोलिएगा मेरा साथ तो मिल जाना, पक्का, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप लोग पूरा वीडियो को देखिए गौर से, आप लोग को निश्चित रूप से अच्छा मार्क्स आएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है इसमें। जो कितना भारी क्वेश्चन पूछता होता है नए विद्यार्थी के लिए, क्या क्या पूछता होगा पता नहीं,
बहुत आसान प्रश्न पूछा जाता है। बस आपको सिर्फ सिंपल जो जितना भी बेसिक है उस पर अपने को ग्रिप बनाना है। पहले इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में देखते हैं क्या सब कंटेंट है और किस टॉपिक के ऊपर में हमको पढ़ना है। ये हम आज सिर्फ स्ट्रैटेजी और सिलेबस आपको बता रहे हैं। अगला जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको इसका एक्सप्लेनेशन बोलेंगे, जितना भी हो, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, ईयर्स के बारे में, डिस्कवरी के बारे में। इसके बाद जो है सो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितना भी इसके अंदर आता है सारा, मिसेलेनियस जितना भी है, मॉडल सेट है, सारा का एक्सप्लेनेशन किया जाए। कुल 500 से 600 क्वेश्चन करवा देंगे आपका, उसमें से 80-85 क्वेश्चन निश्चित रूप से मिल जाएगा। हो सकता है 100 आउट ऑफ 100 भी मिल जाए, वो तो हम नहीं गारंटी लेंगे, लेकिन 80 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। इस बात की ये मेरी गारंटी है। आप लोग खाली पूरा अच्छे से समझ लीजिए इसको। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 50 मार्क का ये होगा। तो इसमें पहला है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पहला इसका टॉपिक ये है, नाम है इसका ENVIRONMENTAL। सेकेंड है इकोसिस्टम, शायद आप लोग 6 या 7 इकोसिस्टम के बारे में पढ़े होंगे। मैं सारा का एक बार इसका डेफिनेशन भी दूंगा, सब समझाऊंगा इकोसिस्टम के बारे में। उसके बाद उस पर जो MCQ होगा वो आपको, जितना महत्वपूर्ण MCQ होगा वो भी आप लोगों को दिया जाएगा, बताया जाएगा और समझाया जाएगा विथ फुल्ली एक्सप्लेनेशन। नहीं समझाएंगे तो वो मेरी जिम्मेवारी है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे स्क्रीन पर दिया हुआ है, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे अगले वीडियो का। थर्ड है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। फोर्थ है सोशल इश्यूज एंड द इन्वायरमेंट। फिफ्थ है ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द इन्वायरमेंट, मानव का जो पॉपुलेशन है, नहीं समझे, एंड द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। ठीक है, ये मेरा है ग्रुप बी से। सबका अलग अलग टॉपिक पे है, सो कम से कम इस पे 50-60 क्वेश्चन बनेगा। इस पे बनेगा, इस पे बनेगा, फिर इस पे सोशल इश्यूज एंड इन्वायरमेंट पे बनेगा, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट पर इस पे पढ़ेंगे अपने लोग, आयनोस्फीयर के बारे में, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, मेसोस्फीयर के बारे में, एक्सोस्फीयर के बारे में वगैरह जो कुछ भी है सब के बारे में हम लोग, थर्मोस्फीयर के बारे में, ट्रोपोस्फीयर के बारे में, सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बस आप लोग अगले वीडियो का प्रतीक्षा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप इस वीडियो पे क्या आप कमेंट करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को। और हाँ, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं आप लोगों को जो इस विषय का मेरे को गेस्ट क्वेश्चन चाहिए, आंसरिंग चाहिए, सारे पे काम हो रहा है। सबको बहुत जल्द हर एक विषय वाले को अवेलेबल वो करवा दिया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहे इस चीज़ के लिए, ये चीज़ की गारंटी मेरी है। बस आप लोग देख लीजिए, यही है आप लोगों को पढ़ना। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में और देखेंगे उसमें क्या सब रहता है। जनरल स्टडीज़ में मैं क्या क्वेश्चन बताता हूँ, कैसे एक्सप्लेनेशन करता हूँ, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।